हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय सोनू, तुषार, राकेश, अभिलाष, भव्य, सैफी, विवेक, पीयूष, प्रनीत, अनिरुद्ध, प्रतिज्ञा, रोहित। कैसे आप लोग? उत्कर्ष, पुनीत, बढ़िया, ईशान, सब बढ़िया, शानदार, है ना। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन किया हमने। कुछ होमवर्क था क्या? एनी होमवर्क? हाँ जी, कुछ होमवर्क था क्या? चलिए, नो, ओके, ठीक है। हाँ जी, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। यहां पर एक हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इसका चार्ज है Q, रेडियस R है। इसके सेंटर पर एक चार्ज है -Q। 31 से 50 तक का होमवर्क था। ओके, तो डिस्कशन कर लेते हैं पहले। आप ये बोलना चाहते हो? ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 से था, है ना। 38 से था क्या? 31 से था। हाँ जी, पूछिए भाई, किस में दिक्कत है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, 41 तो इजी है भाई। यहां पे दिया है पॉइंट ए का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, बी बी डी का है 5 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है भाई। यहां पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ग्रिड टाइप का दिया हुआ है। पूरा डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, ये है। एंड यहां पर इस प्रकार से है। तो बेसिकली ये है हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट है पी, ये है बी और ये है डी। पीबीडी का पोटेंशियल क्या है? सेम है। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 41। पीबीडी का पोटेंशियल क्या है? सेम है। और कितना है? 85। और पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का कम है। तो हम जानते हैं कि ये आपका जो लाइन ड्रॉ की वाली तिरछी वाली, ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होती है और हम जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो हम जानते हैं डेल्टा वी बराबर ई डी होता है। तो ई कितना आएगा? डेल्टा वी बाई डी। डेल्टा वी कितना है? 5 है, 2 है, तो 3 वोल्ट हो गया। और आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी। कितना निकालोगे? ये आपको यहां पर दिया हुआ है 0.2, तो ये दूरी हो जाएगी 0.1 और ये भी 0.1, तो ये कितनी हो जाएगी? 0.1√2। समझ आ गया? और ये किस मीटर में ही है, ठीक है। तो 41 आ गया। प्रीवियस प्रॉब्लम पोटेंशियल पॉइंट सी, पॉइंट सी कहां बैठा हुआ है? यहां पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो आप ये दूरी निकाल लीजिए। तो VC माइनस VP बराबर E इंटू डी। तो ये आपको डी निकालनी पड़ेगी, डी मान लेते इसको, E इंटू डी डैश। तो आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी, खत्म। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 42। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। In a regular polygon of n side, each corner is at a distance r from the center. Identical charges are placed at n-1 corner. At the center, the intensity of electric field is E and potential is V. The ratio देखिए, यहां लिखा हुआ है n साइडेड पॉलीगॉन है। कितनी साइडेड है? n। और इसका ये सेंटर है। सेंटर से ये दूरी रखी है आपको r। तो यहां हर पॉइंट पर चार्ज q रखा हुआ है, केवल इस पर नहीं रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो बचा खाली यहां पे q भी रखते हैं और -q भी रखते हैं। तो जो ये q है, बाकी जो q है, ये q है, बाकी जो q है, उनको मिला के नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचा कौन? ये -q। तो -q कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? कितना आएगा? KQ बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ऊपर। और पोटेंशियल तो कोई दिक्कत नहीं है, n-1 चार्जेस हैं, KQ बाई R हो जाएगा। कर लो भाई, ठीक है भाई। चलिए 34 देख लेते हैं। 34 में लिखा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल पॉइंट विल द इलेक्ट्रॉन हैव द लीस्ट हाईएस्ट पोटेंशियल? U होता है Q इंटू V। चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा इंटू V। ये हाईएस्ट कब होगा? जब ये V नेगेटिव हो जाए। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो चेक करो किस पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव में सबसे ज्यादा है। तो चार्ज जो है नेगेटिव, तो -q चार्ज लेफ्ट में है, तो पॉइंट बी पर हम जानते हैं। समझ आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 40 में V वर्सेस x है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। E बराबर होता है -dV बाई dx। क्वेश्चन नंबर 40।
तो एक्स कंपोनेंट एट पॉइंट बी, स्लोप मैक्सिमम कहां होगा वो चेक कर लो भाई। ई होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो पॉइंट ए पर हमारा स्लोप मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव है ना। बी पर तो जीरो हो जाएगा ना। एक्स कंपोनेंट पॉइंट ए इज टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक्स कंपोनेंट एट ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए पे स्लोप पॉजिटिव है तो ई क्या आएगा, नेगेटिव। और सी पे स्लोप नेगेटिव है तो ई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया भाई। 44 देख लेते हैं। 44 in a uniform electric field the potential is 10 volt at the origin of coordinate and 8 volt at each of the points दिया है this ठीक है। potential at the point 1,1,1 will be, देखिए origin का पोटेंशियल कितना 10, अगर ये x है ये y है, origin ये रहा, इसका पोटेंशियल दिया 10 वोल्ट, और यहां पर एक पॉइंट है 1,0,0, इसका कितना 8 वोल्ट। ये हाई पोटेंशियल होगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए EX, तो EX कितना आएगा, डेल्टा V डिवाइड बाई D। डेल्टा बी कितना है हमारे पास 10 और ये 8 2, और बी कितना है, ये 1 ही है ना, ये 1 हो जाएगा। इट इज 2 वोल्ट पर मीटर, ये EX आएगा। सिमिलरली ई वाई निकालिए, वो भी 2 आएगा वोल्ट पर मीटर। ई जेड निकालिए, वो भी आएगा 2 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आएगा 2I प्लस 2J प्लस 2K। तो हमें ऑरिजिन 0,0 का पोटेंशियल मालूम है, 1,1,1 का निकालना है। समझा क्या? तो कैसे निकालोगे, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। 0,0,0 पर वैल्यू है 10 वोल्ट, 1,1,1 पर निकालनी है v। समझ में आ गया भाई? चलिए और बोलिए। 43 देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है y बराबर 2x, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर विल बी, देखो सीधी बात यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो y बराबर 2x है, y बराबर इसका स्लोप कितना है, m1 है 2, तो परपेंडिकुलर का स्लोप होता है m2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो चार ऑप्शन दिए हुए, चारों में चेक कीजिए किसका स्लोप माइनस 1/2 है, तो जिसका आंसर माइनस 1/2 होगा वो आंसर आएगा। चलिए और बोलिए। 47 देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल थिन रिंग ईच ऑफ आर मीटर आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट डिस्टेंस r q1 q2, ये क्वेश्चन एज इट इज क्लास में कराया था। 47 वी हैव डन द क्लास। 48 वर्क डन इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस थिंग टू दिस थिंग इज इक्वल टू 48 जैसा क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया था। w एक्सटर्नल हो जाएगा डेल्टा u, ठीक है। 48 वी हैव डन इन द क्लास। चलिए 37 है, नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस दिस थिंग इज दिस 0 से इनफिनिटी भाई, माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इनफिनिटी से 0, तो इनफिनिटी से ये किसका होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट O, इट इज kq बाई r। रिवाइज कीजिए, रिवीजन की कमी है, ठीक है, रिवीजन की कमी है ना। चलिए 37 हो गया। 46 जैसे क्वेश्चन हमने हज़ार क्वेश्चन कर रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका डेल v बाय डेल x i कैप प्लस डेल v बाय डेल y j कैप प्लस डेल v बाय डेल z k कैप। 46 में माइनस लगा देना आगे। 46 हो गया। और बोलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 में क्या, 4 आइडेंटिकल चार्ज प्लस q प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर विद सेंटर एट द ऑरिजिन, a line in y z plane electric potential energy of the fifth charge plus q varies on x axis with this thing। हाँ जी, तो फिफ्थ चार्ज है ऑन एक्स एक्सिस, ये y z प्लेन में है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, ये q है, ये भी q है, ये भी q है और ये भी q है। अब इसके कारण यहां पर आउटसाइड बाहर पॉइंट ले रहे हैं, एक मिनट क्या हो रहा है, इट इज ऑन एक्स एक्सिस, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये दूरी x है। अगर हाँ इसकी ये दूरी अगर मैं मान लेता हूं r है फॉर एग्जांपल, तो इसकी एनर्जी u कितनी होगी, q इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट b। और इसको मैं एक रिंग की तरह मान लेता हूं, तो रिंग के कारण पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं, तो q इनटू k 4q डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ गया। और इसका ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी बनवा चुका हूं, तो ग्राफ क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए और बोलिए। चलिए बाकी सब कर चुके हैं, ठीक है, हो गया। बाकी फिर भी बच्चों को समस्या आ रही है तो भाई सीधी सीधी बात बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आपने रिवीजन नहीं कर रखा है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज क्लास के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 एज इट इज क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 एज इट इज क्लास का क्वेश्चन है, आप पढ़ाई करेंगे। रिवाइज नहीं करोगे तो फालतू के क्वेश्चन पूछोगे। कम से कम वो क्वेश्चन तो मत पूछो, कम से कम जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं। हाँ जी, ये क्वेश्चन था, यहां पर एक रिंग दी हुई है,
और यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, इस रिंग का चार्ज है क्यू, रेडियस आर है, ये दिया। तो हमें इस अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहली बात तो इलेक्ट्रिक डायपोल इसका संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि यहां माइनस क्यू चार्ज है, वहां प्लस क्यू चार्ज है। लेकिन दिक्कत आ रही है यहां पर, ये तो पॉइंट चार्ज है, पर रिंग जो है सेमी सर्कुलर रिंग, यहां चार्ज पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। लेट्स से दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो इसको मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर लेता हूं। तो मैं काम करता हूं, मैंने यहां पर मैंने एंगल थीटा पर एक छोटा सा एंगल लिया डी थीटा, और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू। तो यहां डी क्यू लिया, तो इस माइनस क्यू के पूल में से हम क्या करेंगे, एक माइनस डी क्यू चार्ज चुरा लेंगे। तो ये डी क्यू और माइनस डी क्यू मिलकर एक क्या बन जाएगा, एक डायपोल बना देगा। और ये डायपोल इस प्रकार से होगा, डायरेक्शन हम जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो मान लेते हैं जो ये डायपोल है वो डीपी है, और इस डीपी का एक कंपोनेंट एक्स में आएगा और एक वाई में आएगा। तो एक्स में आएगा कितना, डी पी कॉस थीटा, यहां आएगा डी पी साइन थीटा। समझ में आ गया? तो हमें एक्स कंपोनेंट अलग निकालना है, तो एक्स कंपोनेंट पी एक्स कितना आएगा, इट इज डी पी कॉस थीटा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब डीपी कितना होगा, डीपी लिख लेते हैं। डीपी कितना होगा भाई, ये डी क्यू चार्ज है, डी क्यू इंटू ये दूरी, तो रेडियस इसकी आर है, डी क्यू इंटू आर है, फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये होता है डी क्यू। अब डी क्यू कैसे निकालोगे, अगर मैं यहां डिफाइन करता हूं लैम्डा, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा यहां पर क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर लेंथ इतनी वाली बस, इंटू आर। तो ये आपका डीपी आ गया। तो पुट द वैल्यू ओवर देयर, तो यहां पे ये पी एक्स निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ डीपी है लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगी यहां पर एंगल की। यहां देखिए हम जानते हैं कि ये आपका एलिमेंट काटना मैंने यहां शुरू किया था, और यहां शुरू करके हमने यहां खत्म कर दिया था। तो पहला एलिमेंट यहां काट रहा था, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहां से कट करते 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 यहां पहुंचेंगे, लिमिट जाएगी 0 से पाई। समझ में आ गया भाई, 0 से पाई। तो आपको यहां पर निकालना है इंटीग्रेट करके, आंसर कितना आ रहा है ना। और लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ये पूरी लेंथ आर्क लेंथ, दैट इज पाई आर। निकालिए पी एक्स कितना है और पी वाई कितना है। हो गया भाई। तो यहां पे पी एक्स निकालोगे तो लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट जाएगी 0 से पाई। तो साइन पाई की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, और साइन 0 की, तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो एक्स कंपोनेंट जो है 0 आ रहा है, पी वाई निकालते हैं, तो ये आएगा लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा इंटू कॉस की जगह अब आएगा साइन थीटा। इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट जाएगी अगेन 0 से पाई। तो लैम्डा आर स्क्वायर बाहर निकालिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट जाएगी 0 से पाई। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर स्क्वायर। कॉस पाई, इसमें एक काम करते हैं, माइनस भी बाहर निकाल देते हैं। तो कॉस पाई होता है -1, और माइनस कॉस 0 होता है 1, तो माइनस माइनस 1 माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर आ रहा है क्यू टाइम्स ऑफ 2r बाई पाई। चेक कर लो भाई, यानी कि यहां पे x कंपोनेंट तो 0 आ रहा है, y कंपोनेंट आ रहा है डिस्टिंक्ट। अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो ये 2r बाई पाई कुछ कहता है। 2r बाई पाई क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये है हमारा मेथड नंबर 1 बाय इंटीग्रेशन। मेथड नंबर 2 ये बोलता है कि अगर यहां पर एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इस सेमी सर्कुलर रिंग पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q है, और यहां
यहां पर इसके सेंटर पर चार्ज है -q, ये है। तो बेसिकली इस q चार्ज को आप क्या करो, इसके सेंटर ऑफ मास पर रख दीजिए। और हम जानते हैं सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r बाई पाई पर होता है। दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो इस q को उठा के अगर आप यहां रखोगे तो ये q और ये -q एक क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। और डायरेक्शन हम जानते हैं कितना होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो यानी कि यहां पर -q + q हो जाएगा, तो डायपोल p की वैल्यू हो जाएगी q टाइम्स ऑफ 2r बाई पाई, डिस्टेंस बिटवीन देम j कैप। तो बेसिकली बिना इंटीग्रेशन के भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। लिख लीजिए। डन, लिख लीजिए। तो बेसिकली यू शुड नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक और एग्जांपल यहां पे लेंगे। लेट्स से आई हैव अ डिस्क, इट इज अ डिस्क एंड दिस डिस्क इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट पे जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला चार्ज है, इसका चार्ज है q, यहां चार्ज है -q, रेडियस इसकी आर्क, इट इज अ डिस्क। ये क्या है, हमारा डिस्क है, और चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यू शुड नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का अगर आपको सेंटर ऑफ मास मालूम है तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा। हाँ जी, कितने बच्चों को मालूम है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क? सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 4r बाई 3 पाई। गुड, जानते हो। तो बेसिकली यहां इसका सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर है, यहां से यहां पर दूरी होती है 4r बाई 3 पाई। ऐसे नीचे वाला भी 4r बाई 3 पाई। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर यहां +q चार्ज रख देंगे, यहां पे +q रखेंगे और यहां पर -q। और डायरेक्शन हम जानते हैं, इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव से ऊपर की तरफ। तो बताइए आंसर कितना आएगा। तो P जो आएगा, इट इज Q इनटू दूरी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4r बाई 3 पाई प्लस 4r बाई 3 पाई, दैट इज 8r डिवाइड बाई 3 पाई। और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ होगी। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो यू शुड नो जस्ट सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन किया था तो यहां पे ऐसा आ रहा था। इसलिए आया। तो ये सॉल्व करने पर मैंने जब मेथड 1 से सॉल्व किया तो मुझे लगा ये तो 2r बाई आ रहा है, वहां से मुझे क्लिक किया कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। समझ आ गई? डन। चलिए, समझ में आ गया भाई? चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पे। We have a solid hemisphere, अपर हाफ में चार्ज है पॉजिटिव और लोअर हाफ में चार्ज है नेगेटिव। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। चार्ज Q है, यहां चार्ज -Q है, रेडियस R है। निकाल सकते हो क्या? हाँ जी, निकाल सकते हैं। निकालिए, निकालिए इसका इलेक्ट्रिक डायपोल
मोमेंट। सर एक बार फिर एक्सप्लेन क्या करना है? आपको बस सीधा फॉर्मूलेबाजी करनी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है कि कोई बड़ी बात हो गई। पर आपको तो बस यह फॉर्मूलेबाजी करनी है, आपको बस सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सेंटर ऑफ मास नहीं आता है, तभी इतनी दिक्कत आ रही है। सेंटर ऑफ मास अगर आता होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लिख लीजिए, निकालिए कितना आ रहा है। तो यहां हम जानते हैं चार्ज क्यू रखेंगे, यहां चार्ज माइनस क्यू। बताइए सेंटर ऑफ मास कहां होता है? सॉलिड हेमिस्फीयर का। परफेक्ट, 3r/8। तो ये है 3r/8, तो नीचे भी ये 3r/8। तो टोटल दूरी भाई ये दूरी है 3r/8, तो ये भी दूरी 3r/8। तो हम जानते हैं p कितना आएगा, q टाइम्स ऑफ 3r/4 जे कैप। पर ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर यूनिफॉर्म होगा तभी लगेगा, तब ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास। ये बच्चा पूछ रहा है जितेंद्र, क्लास 11 में पढ़ाया बेटा, है ना? कोई बात नहीं, क्लास 11 में पढ़ाएंगे सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसमें कुछ स्पेशल केस करेंगे। तो केस 1 है ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन। तो बेसिकली एक्सियल पोजीशन पर हम निकालना चाहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, और ये दूरी है ए। और इसके मिड पॉइंट से अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट है पी, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से? मिड पॉइंट से। ये दूरी है आर, ये दूरी आर है। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां पे माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। देखो प्लस क्यू है, हम जानते हैं प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ये है ई बिकॉज ऑफ प्लस क्यू, एंड माइनस के कारण बात करेंगे तो इट विल बी टुवर्ड्स, ये है ई बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। समझ में आ गया भाई? तो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो प्लस क्यू के कारण है माइनस, और क्यू के कारण पीछे है, तो ई बिकॉज ऑफ प्लस क्यू माइनस ई बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। तो प्लस क्यू की बात करेंगे तो इस प्लस क्यू से ये दूरी कितनी है? तो फॉर्मूला लग जाएगा के क्यू डिवाइड बाय दूरी है आर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, माइनस ये आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए बाई। देखो यहां पे हम जानते हैं ये दूरी आर है, ये ए है, तो ये दूरी हो जाएगी ए बाई 2, और ये दूरी भी हो जाएगी ए बाई 2। तो प्लस क्यू से दूरी निकालेंगे तो आर में से ए बाई 2 माइनस कर देंगे, और माइनस क्यू से निकालेंगे तो आर में ए बाई 2 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर ये आपका आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालेंगे तो यहां पे देखिए के क्यू कॉमन लेंगे, तो यहां पर आप एलसीएम लोगे तो यहां पर आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, और ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आता है 4 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 4r इंटू ए बाई 2, चेक कर लेना, ऐसा कुछ आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ये आएगा के क्यू, यहां पर आपका ये 2 भी आ रहा है तो 2 बाहर निकालते के क्यू, और यहां आ रहा है ए और आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, ये है। हाँ जी, बोर्ड का भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ये, इससे बोर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें ये जो Q इंटू ए है, मैंने जानबूझ के साथ साथ लिखा हुआ है, तो व्हाट इज Q इंटू ए, ये जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा P, क्या होगा P, तो P है, तो बेसिकली यहां पर ये आ गया ट्वाइस ऑफ के पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां बोल रहा हूं इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यानी जो ये आर है वो अगर ए से बहुत बड़ा है, तो अगर आर ए से बड़ा है तो आई कैन नेग्लेक्ट दिस ए स्क्वायर बाई 4 एज कंपेयर टू आर। इसको नेग्लेक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ईपी निकालिए कितना आ रहा है, सॉल्व कर लेना आप लोग। सॉल्व करने पाएगा 2 के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू, 2 के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू ये आएगा। अब इसको चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन वेक्टर फॉर्म इट विल बी ट्वाइस ऑफ के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू। वाई पी वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ रही है वो आगे की तरफ आएगी, और डायपोल की जो डायरेक्शन है ये भी आगे की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल हम जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो पी की डायरेक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पी की डायरेक्शन आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, इसलिए हमने बोलिए। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए। चलिए, थैंक यू समीर, थैंक यू भाई। आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ोगे नहीं तो कहां समझ में आएगा, है ना। मेरा नाम आ गया है, कौन नाम है मेरा भाई, अच्छा केपीआर, अच्छा आ जाता है कभी कभार, ठीक है डन। अच्छा, अब अगर समझ में आ गया तो क्या आप यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो पॉइंट पी पर, पोटेंशियल निकालिए अगर समझ में आ गया है तो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालिए। हाँ जी, करिए करिए। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पर क्यू के कारण भी आएगा और माइनस, तो कितना आएगा के क्यू बाई आर माइनस ए, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण आएगा, और नेगेटिव के कारण आएगा तो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। फार्मूला जानते हैं के क्यू बाई आर फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला है, तो यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आ रहा है बताइए, तो के क्यू कॉमन लेंगे तो ऊपर जाएगा आर प्लस ए, और माइनस करेंगे तो ऊपर आएगा आर प्लस ए बाई 2 माइनस आर माइनस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो ये आर से आर चलाएगा तो प्लस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 ए हो जाएगा, तो बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और ये क्यू इंटू ए जो ऊपर दिखाई दे रहा है Q इंटू ए, ये हो जाएगा P, तो इट इज नथिंग बट के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब अगेन हम जानते हैं यहां पर ए इज वेरी, अगर आर जो है ए से बहुत बड़ा है तो यहां पे ए स्क्वायर बाई 4 को वी विल नेगलेक्ट इट, तो लिख लीजिए फटाफट कितना आ रहा है। तो इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो पोटेंशियल निकालोगे तो इट इज के पी डिवाइडेड बाय सिंपली इट इज आर स्क्वायर, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई। ई डॉट डी आर करना चाहो कर सकते, बट हम सीधी बात है जब सिंपल हो रहा है भाई क्यों फालतू में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए, है ना। मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, हर बार इंटीग्रेशन नहीं करना होता है। समझ में आ गई, लिख लीजिए। थैंक यू थैंक यू। चलिए, थैंक यू सार्थक, थैंक यू पीयूष, थैंक यू
डन डन डन, लिख लिया। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमने कर लिया केस 1 जब ऑन एक्सियल पोजीशन। अब हम बात करेंगे केस 2। अब ये है ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे। चलिए, तो यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब यहां पे देखिए, अगर ये चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू, एंड ये जो पोजीशन इसको इक्वेटोरियल, यानी ये एक्सियस है, एक्सियल, और ये इक्वेटोरियल यानी कि इसके परपेंडिकुलर। यहां पर पॉइंट ले रहा हूं, लेट्स से इट इज ये पॉइंट है हमारा क्यू। तो इस पॉइंट क्यू पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दूरी हमारी ए थी, तो ये आधी दूरी हो जाएगी a/2, ये भी दूरी हो जाएगी a/2, और यहां से क्यू की दूरी है r। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव क्या करेगा, इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये हम जानते हैं। तो यानी कि यहां पर पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, यानी कि ऊपर की तरफ होगी, और नेगेटिव के कारण निकालेंगे इट विल बी टुवर्ड्स चार्ज, नेगेटिव। तो बेसिकली अगर इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो ये भी ई ही होगी। क्यों? क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस बराबर है, चार्ज भी बराबर ही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। कैसे करेंगे? देखिए, ये अगर मैंने एंगल मान लिया थीटा, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो ई का इधर कंपोनेंट तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ई cos थीटा। समझ में आ गया भाई? तो यहां पर ये अंदर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इट इज कितना, 2e cos थीटा। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू 2e, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी आएगी, इट इज फॉर्मूला के क्यू डिवाइड बाय ये दूरी कितनी है, ये a/2 है, तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, है ना, स्क्वायर कर दिया है ना, फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये दूरी हम जानते हैं इट इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, उसको यूज कर लिया। ठीक है, लिख लीजिए। और cos थीटा कितना आएगा, ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है a/2 डिवाइड बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू निकालेंगे। देखो 2 से 2 उड़ गया, तो के क्यू इंटू ए हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई, यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 की पावर है 3/2, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर रूट है और यहां पावर 1 है ना, तो पावर में करेंगे तो 3/2 आएगा। ये 1 + 1/2 है ना, ऐसा कुछ होगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब अगर मैं कहता हूं यहां पे इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a अगर बहुत छोटा है एज कंपेयर, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट q जो आएगा इट इज k p डिवाइडेड बाय r q, ये आएगा। एंड अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये आएगा माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यू। वाई माइनस समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। ये है पी की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पीछे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। तो माइनस के पी बाई आर क्यू ये आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया माइनस के पी बाई आर क्यू। अच्छा, अब आप पोटेंशियल निकालिए एट पॉइंट क्यू, पोटेंशियल निकालिए। आ गया।
तो यहां पर हम जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, और उसके कारण आएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? तो केस 2 हो गया ऑन इक्वेटर, यानी इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट लो, ऐसा नहीं यहां पर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे, हर पॉइंट का पोटेंशियल जो आएगा 0 आएगा। तो बेसिकली जो ये लाइन है ये आपका इक्वी पोटेंशियल लाइन है, या इससे जो प्लेन पास करेगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा हैविंग 0 पोटेंशियल। समझ में आ गया भाई? समझ में आया? हॉरिजॉन्टल कैसे सर? क्या बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल? क्या हॉरिजॉन्टल? इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, आगे आएगा, ये पीछे की तरफ करता हूं। समझ आ गया? हाँ, तो यहां पर एक प्लेन लेंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां पॉइंट लो, यहां लो, ऊपर लो, साइड में भी लो, यहां से इधर भी लोगे, पर इस लाइन से इधर लोगे, मैंने एक पूरा प्लेन है वाई जेड, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मानता हूं तो वाई जेड पूरा प्लेन जो होगा उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, दैट इज 0। 0 पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे यहां पे थर्ड केस, केस 3, एट एनी जनरल पॉइंट। किसी जनरल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? तो अब हम सीधे जानते हैं कि ये हमारा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये है P, एंड हमें इसके कारण यहां मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, लेट्स से ये पॉइंट हमारा है R, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो कैसे करेंगे? और ये दूरी है हमारी स्मॉल r। तो बेसिकली यहां पर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रिजॉल्व करेंगे along r and perpendicular to r। तो यहां पे P का along आएगा P cos थीटा, P cos थीटा, और इधर आएगा P sin थीटा। तो जो P cos थीटा है इट इज along, तो इसके कारण एक इधर कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई हम जानते हैं ये पॉइंट R जो है वो P cos थीटा के लिए एक्सिस के along है, इट इज एक्सियल पॉइंट फॉर P cos थीटा, एंड फॉर P sin थीटा ये पॉइंट जो R है इट विल बी इक्वेटोरियल पॉइंट। हाँ जी, तो ये P sin थीटा इधर आएगा, ऊपर आएगा, तो इसके कारण ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है EA, और ये है ER, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, EN बोल देते हैं, E नॉर्मल, ये एक्सियल और ये है नॉर्मल। हाँ जी, डोंट इग्नोर, अगर आपने इग्नोर कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर पूरा अच्छे से पढ़ा है, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो दोबारा पढ़ लो। किसने बोल दिया आपने अच्छे से पढ़ लिया है? जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते फिर अच्छे से थोड़ी पढ़ा हुआ है, अच्छे से तो आप पढ़ोगे। समझ में आया? तो ये है, तो ये आपका यहां पर रिजल्टेंट जो आएगा बीच में आएगा, ये रिजल्टेंट है। तो पहली बात ई एक्सियल EA, ये कितना आएगा? फार्मूला जानते हैं 2kp बाई आर क्यू होता था, पर P की जगह यहां आएगा P cos थीटा। ई नॉर्मल कितना आएगा? 2, सॉरी इट इज KP, भाई ये साइन थीटा ना, तो KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। समझ में आ गया भाई? तो अब यहां पर जो रिजल्टेंट है E इधर कहीं आएगा, और अगर ये एंगल लेट से फाई है तो आप फाई एंगल भी निकाल सकते हो। तो एंगल कैसे निकालोगे? tan फाई कितना आएगा? EN बाई EA। तो EN बाई EA करिए, तो EN ये रहा, EA वो रहा, डिवाइड कर दीजिए तो इट विल बी, चेक कर लेना, tan थीटा बाई 2 आएगा, और रिजल्टेंट E की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज रूट ऑफ EN स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। यस ऑफ कोर्स, यहां पे मैं मान रहा हूं कि R जो है बड़ा है एज कंपेयर टू A। हो गया?
तो यहां पर के पी बाई आर क्यू रूट के अंदर कुछ आएगा, निकालिए। वन प्लस कितना आ रहा है, गुड 3 कॉस स्क्वायर थीटा, गुड। क्या बात है, कैलकुलेशन आप लोग की बड़ी फास्ट है। चलिए बढ़िया, शानदार, लिख लीजिए। हाँ भाई, दोबारा बता देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये P था, इसको रिजोल्व किया अलोंग आर एंड परवेथ, अलोंग एंड परवेथ। इस अलोंग वाले के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, तो यहां फार्मूला लगेगा 2kp बाई आर क्यू वाला। और जो ये वाला है उसके लिए इक्वेटर पॉइंट है, अपोजिट आता है, तो ये आएगा kp वाला। दो फार्मूले है ना, ये आ गया। चलो ये आ गया। तो कैन यू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? निकालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट आर। वी लिखते थे, सीधा लिखो, पोटेंशियल निकालिए। हो गया। कितना आ रहा है? तो हम यहां से इस पॉइंट पे जो एक्सियल है उसके कारण फॉर्मूला था के पी बाई आर क्यू, तो के पी हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी आर क्यू नहीं था, आर स्क्वायर था। फॉर्मूला था के पी बाई आर स्क्वायर, तो यहां पी की जगह क्या आएगा, पी कॉस थीटा। अच्छा, और जो साइन थीटा वाला है उसके के लिए वो इक्वेटर पॉइंट है, वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो होगा। अच्छा, तो पी कॉस, क्या मैं इसको लिख दूं, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये टर्म और ये टर्म बताइए सेम है या अलग है? सेम है ना, गुड। चलिए बढ़िया है, शानदार, आप लोग होशियार बच्चे, सब जानते हैं, सब जानते हैं तो क्वेश्चन करेंगे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P बराबर -3I प्लस 2J प्लस 4K कूलामीटर, यूनिट क्या है कूलामीटर, इज kept at point -2, 3, 4. Find out electric potential at point 4, 12, 4, 3, 12। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, करिए। हाँ भाई, पीछे की स्लाइड देख लीजिए, फार्मूला ताप रहे हो, मुझे मालूम है, पीछे की स्लाइड क्यों पूछ रहे हो, फार्मूला आपको याद नहीं है, के पी डॉट आर बाई आर क्यू। आ गया आंसर, चलिए भाई, शानदार शानदार शानदार, फार्मूलेबाजी है, कुछ भी नहीं है। V बराबर है के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो मुझे निकालना है आर वेक्टर, सारा खेल आर वेक्टर का है। आर वेक्टर कितने निकालोगे,
इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, तो रखा ए पर है, निकाला बी पर, तो आर वेक्टर को क्या होगा, बी में से ए माइनस करोगे या ए में से बी माइनस करोगे, बी माइनस ए या ए माइनस बी, तो बी में से ए घटाएंगे, वही मैं बोल रहा था, वेक्टर फॉर्म देख रहे थे, है ना। तो 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप, और ये 3 चला गया, और ये आएगा प्लस 8 के कैप, आर वेक्टर आ गया। तो हमें पी वेक्टर मालूम है, तो v बराबर है k 9 इंटू 10 के पावर 9, पी वेक्टर ये रहा -3i प्लस 2j प्लस 4k डॉट 6i प्लस 8k डिवाइडेड बाई r, ये r है, इसका मॉड ले लो, r वेक्टर का मॉड कितना आएगा, इट इज 10, 10 का क्यूब, तो 10 क्यूब और ये 10 की पावर 6, तो ये 9 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, देखो 6 और ये 3, तो -18, और ये तो जे तो है नहीं हमारे पास, 8 इंटू 4, तो प्लस 32, समझ में आ गया भाई, लिख लो भाई, ये आंसर आ गया। तो 32 माइनस 18 कितना हुआ, 14 हुआ, 14 इंटू 9 कर लीजिए, आ गया, इट इज 126 10 की पावर 6 या 1.26 10 की पावर 8 वोल्ट, ये आंसर है। भाई केस 2 में कह रहे हो रिजल्टेंट ओरिजिनल कैसे, अरे भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, इसके कारण यूं है, तो इनका नेट कहां आएगा, बीच में तो आएगा, कहां आएगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं स्केलर होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कहां से आ गया, हटाइए इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो कैसे बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल kept in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा हुआ है, क्या होगा। तो पहली बात तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है समझते हैं, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह सेम होती है, इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम और विद पोजीशन, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच का गैप जो है इक्वल होगा, तो ये ई है। अब इसमें अगर यहां पर मैंने कोई डायपोल रखा हुआ है, लेट्स से ये डायपोल रखा हुआ है, तो हम जानते हैं डायपोल है तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो लगेगा आगे, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू, कितना लगेगा क्यू इनटू ई आगे। और नेगेटिव पर हम जानते हैं जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो ये पीछे लगेगा क्यू ई। ये तिरछा फोर्स, तिरछा हमने यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। तो देखिए क्यू ई आगे पीछे, और ये अगर एंगल थीटा है तो बताइए इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है 0, क्यों, प्लस क्यू आगे और प्लस पीछे क्यू, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0। नेट टॉर्क बताइए, टॉर्क बताइए, टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क कितना होता है, तो टॉर्क जो है ये फोर्स कपल है, इट इज अ फोर्स कपल। तो अगर मैं कहता हूं ये दूरी हमारी ए है, ये दूरी ए है, तो हम जानते हैं फोर्स कपल के कारण जो टॉर्क लगता है
हमें ये दूरी चाहिए होगी परपेंडिकुलर वाली, तो फार्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, दैट इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। तो यहां पे आर परपेंडिकुलर क्या होता है, ये इनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स लगे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एंगल थीटा दिया जाएगा ए साइन थीटा। तो ये ए साइन थीटा जो है इट इज अवर आर परपेंडिकुलर, और फोर्स हमारा है, तो टॉर्क निकालेंगे इट इज ए साइन थीटा, फोर्स है क्यू इंटू ई। तो टॉर्क देखो क्यू इंटू ए, चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस ए, ये होता है पी, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क है। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखने का शौक रखते हो तो ये टॉर्क हो जाएगा पी क्रॉस ई, इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस टॉर्क। वाई पी क्रॉस ई, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर ये डायरेक्शन है पी की, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, ये पी है, पी की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, तो P ऊपर है, E आगे है, तो P क्रॉस E की डायरेक्शन किधर आएगी, इट विल बी अंदर इनसाइड। और फोर्स कपल, एक फोर्स आगे लगा Q, पीछे लगा Q, तो इसके कारण ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर, क्लॉकवाइज मतलब अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज होता है बाहर, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी, इट विल बी अंदर, ये क्लॉकवाइज। तो बेसिकली यू रखेंगे तो ये फोर्स को आगे खींच रहा है, ये पीछे खींच रहा है, तो ये ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और फोर्स कपल के कारण जो टॉर्क आता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है आपने किस पॉइंट के बोर्ड निकाला है। अभी हाल फिलहाल में ये फॉर्मूला रखना है, टॉर्क आ गया पी क्रॉस ई, है ना, ये आ गया, तो टॉर्क का पी क्रॉस ई होता है पी साइन थीटा, इट इज नॉट ई क्रॉस पी, इट इज पी क्रॉस ई, डायरेक्शन विल बी अंदर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमेगा, जो फोर्स लगा है उसके कारण छोड़ देंगे तो ये डायपोल जो है वो ऐसे जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा। समझ में आ गया, लिख लीजिए, नोट इट डाउन। समझ में आ गया भाई, तो टॉर्क आ गया पी क्रॉस ई। अब यहां पर इसके पास एक एनर्जी भी होगी, तो एनर्जी निकालते हैं, एक बार और बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। देखो क्यू ई आगे है और माइनस क्यू के पीछे, फोर्स इस प्रकार से, तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज घुमाने, तो फिंगर को आप क्लॉकवाइज घुमाइए, थंब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, डायरेक्शन विल बी इनसाइड, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर हम बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पी पी इधर है और ई है, तो ए क्रॉस बी याद कीजिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, तो ए को बी की तरफ स्वेप करते थे, तो पी को ई की तरफ स्वेप करेंगे, तो पी इधर है ऊपर है और ई इधर, तो पी को ई की तरफ स्वेप करेंगे, तो थंब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। समझ में, टू क्यू ई क्यों होगा भाई, क्यू ई आगे है, पीछे क्यू ई है, टू क्यू थोड़े होगा। समझ में आ गया भाई। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा, कई बच्चे सीधा सीधा आंसर लिखना है, तो एनर्जी यू का फॉर्मूला आता है माइनस पी डॉट ई, तो ये इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस पीई कॉस थीटा, लिख लीजिए। समझ में आ गया, माइनस पी कॉस थीटा लिख लीजिए। समझना कि ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। अब यहां पे कुछ स्पेशल केस करेंगे, स्पेशल केस करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ आएंगे। लिख लिया सब लोगों ने, तो इसमें एक स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस 1, इफ थीटा इज 0, तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 है, 0 डिग्री है, मतलब ये हुआ कि आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इस प्रकार से है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो थीटा अगर 0 है तो बताइए इस केस में टॉर्क कितना आएगा, इनफैक्ट फोर्स कितना, एफ नेट तो हम जानते हैं, एफ नेट विल बी 0, टॉर्क कितना आएगा 0, ठीक है। तो टॉर्क हो गया 0 और नेट फोर्स भी, तो हम जानते हैं यहां पर फोर्स भी 0 है
और टॉर्क 0, तो ऐसी कंडीशन में जब नेट फोर्स 0 होता है और टॉर्क 0 होता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यानी आपका जो डायपोल है वो इक्विलिब्रियम में है। क्या है? इक्विलिब्रियम में है। और एनर्जी की बात करेंगे तो यू कितनी आएगी? माइनस पीई कॉस थीटा। कॉस 0 होता है 1, तो यू कितना आ रहा है? माइनस पी। और ध्यान से देखिए ये यू आ रहा है माइनस पी, ये यू मिनिमम है, मिनिमम है, यानी माइनस पी से कम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू है। तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम, कौन सी? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में अगर मैं इस डायपोल को रोटेट करता हूं हल्का सा भी, तो अगर मैं इस डायपोल को इस प्रकार से घुमाता हूं, डायपोल ये है कुछ एंगल थीटा से घुमाया है, तो हम जानते हैं कि ये पॉइंट जो है चार्ज पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ये चार्ज नेगेटिव वाला है, इस पर फोर्स लगेगा आगे, इस पर लगेगा पीछे, तो ये वापस से क्या करेगा? ये फोर्स आगे लग रहा है, वापस से घुमा के उसी पॉइंट पर ले आएगा। तो ये हमारा स्टेबल है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हम हल्का सा भी रोटेट करेंगे, अगर वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है? और अगर वापस ना आके दूर भाग जाता है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एनर्जी जो होती है सबसे कम होती है, इट इज मिनिमम। लिख लीजिए फटाफट सब लोग। अब हम करेंगे यहां पे स्पेशल केस 2, इफ थीटा इज व्हाट? पाई। तो थीटा अगर पाई है मतलब नाउ डायपोल इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इज केप्ट अपोजिट लाइक दिस, पीछे रखा हुआ है। तो इस केस में भी अगर हम बात करेंगे स्पेशल केस 2 में, एफ नेट जो है वो 0 ही होगा, और टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क भी 0 आ रहा है, चेक करो भाई, एंगल पाई है, कॉस साइन पाई इज आल्सो 0। और एनर्जी की बात करेंगे तो इस केस में एनर्जी आएगी प्लस पी, दैट इज मैक्सिमम। और ये हमारा क्या है? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में आई कैन से दैट इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है। तो स्टेबल में एनर्जी सबसे कम होती है, पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, और अनस्टेबल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है? और इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा सा घुमाता हूं बाय सम एंगल, लेट्स से थीटा, तो ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स लगेगा आगे, और ये चार्ज हमारा नेगेटिव है, फोर्स लगेगा पीछे। तो अगर हल्का भी घुमाएंगे तो क्या होगा? इट विल टॉपल, वापस मतलब उधर आगे दूसरी तरफ भाग जाएगा। समझ में आ गया भाई? इसलिए यहां पर ये क्या है? अनस्टेबल है। समझ में आ गया? लिख लीजिए। तो बेसिकली आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन। तो बेसिकली ये निकल, यानी कि अगर डायपोल को हम रिलीज करते हैं किसी पोजीशन से, वो चाहेगा अपने आप को स्टेबल की तरफ लाना। कहां लाना चाहेगा? स्टेबल की तरफ लाना चाहेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज ई, और यहां पर हमने एक डायपोल रखा हुआ है लाइक दिस, पी। अब बताइए पी और ई एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है? कौन सी इक्विलिब्रियम है ये? इट इज योर स्टेबल। गुड। अब इसको डायपोल को मैंने हल्का सा घुमाया, ज्यादा नहीं, हल्का घुमाया बाय सम एंगल थीटा, और छोड़ दिया। तो हल्का घुमाएंगे और छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? ये इस प्रकार से नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो जब अपनी मीन पोजीशन से बात करेगा तो इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, फिर ये नीचे जाएगा इस प्रकार से, ऊपर नीचे क्या करेगा? क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। यस। तो यू नीड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। क्वेश्चन लिख लीजिए। डायपोल इज स्लाइटली
rotated and released. ठीक है, find out time period of SHM. थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देते हैं, तो कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा, निकाल लीजिए। हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई नीड टू गिव यू आई ऑफ दिस डायपोल, तो इसका मूवमेंट दर्शिया आई है, वो भी देना पड़ेगा, बिना उसके होगा नहीं। तो और थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टॉर्क होगा पीई थीटा दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आएगी पीई डिवाइडेड बाई आई इनटू थीटा। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, तो हम जानते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी के अंदर आता है इसी को क्या बोलते हैं, हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू आएगी रूट ऑफ पीई डिवाइडेड बाई आई, और टी हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई पी, लिख लीजिए। तो आई यहां पे क्या है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, लिख लीजिए।